हेलो फ्रेंड्स। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका जो राइट इशू ओपन हो गया है और यहां पर अब जो है राइट इशू की ओपन होने की डेट जो थी वो 27 सितंबर की थी और ये इशू क्लोज हो रहा है 11 अक्टूबर 2021 को। और अब इसकी जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग है वो इशू ओपन होते ही यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो 27 सितंबर से जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी और जो लास्ट डेट थी ऑन मार्केट रिनंसिएशन की या तो कहें राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग की वो थी 6 अक्टूबर 2021। तो 6 अक्टूबर 2021 तक ये ट्रेड हुए हैं। तो जिन्होंने भी बेचना था वो बेच चुके हैं और जिन्हें खरीदना था वो खरीद चुके हैं। अब जो है राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग बंद हो गई है। तो अब जिन्होंने भी राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लिए हैं उनके पास ऑप्शन बचता है कि अब वो राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, आइडल छोड़ देते हैं, कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर जो है इशू क्लोजिंग डेट 11 अक्टूबर, उस डेट के बाद यहाँ पर उनके राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाएंगे पूरी तरह से और उनको परचेस करने में जो प्रीमियम लगाया है वो भी उनका जो है लॉस में चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। तो आप अप्लाई कर कर यहाँ पर राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करने के बाद उन्हें उनका अलॉटमेंट लेने के बाद आप उन्हें होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑन मार्केट रेजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सवाल आए थे मुझे कमेंट्स के जरिए, तो उनका जवाब मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक सवाल आया था कि उन्होंने लगभग 8,000 यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। बट अब जो है वो पूरे, क्योंकि ऑन एप्लीकेशन भी यहाँ पर पेमेंट करनी है, तो पूरे 8,000 के लिए पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो क्या कम राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप एंटाइटलमेंट 8,000 राइट शेयर्स के लिए है, बट अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप कम राइट शेयर्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपने 8,000 लिए हैं तो आप 7,000 5,000 जितने भी करना चाहते हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने 100 लिए हैं और वो 90 के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। इवन ज़्यादा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ पर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रहेगा कि अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन से कुछ शेयर बच जाते हैं तभी जो है आपको वहाँ पर ज़्यादा में अलॉटमेंट होगा। तो यही जो दूसरा सवाल है कि यहाँ पर कितना परसेंटेज या कितना चांसेस है कि मुझे राइट शेयर्स अलॉटमेंट हो जाएंगे। तो देखिए, जितने राइट एंटाइटलमेंट्स आपके पास हैं, सपोज अगर आपने 100 राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं और आपने 100 के लिए ही अप्लाई किया है तो आपको वो 100 राइट शेयर्स मिलेंगे ही। क्यों? क्योंकि आपने राइट्स जो है ऑलरेडी खरीद लिया है उसका कि मुझे 100 तो चाहिए ही। तो वहाँ पर आपका राइट है और वो आपको जो है मिलेंगे ही वो शेयर्स राइट एंटाइटलमेंट्स के जरिए। तो क्योंकि आपने राइट एंटाइटलमेंट्स को खरीदने में प्रीमियम प्रीमियम भी जो दिया है, तो वो प्रीमियम आपने वही राइट बाय करने के लिए दिया है। तो आपने अगर आपके या तो अलॉट हुए हैं जितने, या फिर आपने जितने भी बाय किए हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ आरईज हैं आपके पास 100 या 200, उतने नंबर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स राइट शेयर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो उतने तो मिलेंगे ही। हाँ, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो फिर वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, बट जितने आपके पास राइट एंटाइटलमेंट है वहां तक आपको मिलेंगे। अगर आपने कम किए हैं तो भी पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपने अगर 100 राइट एंटाइटलमेंट्स आपके पास है और आपने 90 ही लिए हैं, तो आप क्योंकि 100 के लिए एलिजिबल थे बट आपने 90 लिए हैं तो आपको 90 भी पूरे अलॉटमेंट होंगे। तो यहाँ ऐसा कोई परसेंटेज नहीं रहता, जितना आपके पास राइट एंटाइटलमेंट्स है और उतने तक आपको जो है राइट शेयर्स तो मिलेंगे ही। अब दूसरा यहाँ पर चांस आता था कि यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज के जरिए यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि मैंने एंजल ब्रोकिंग से खरीदा या जीरोधा से। तो देखिए, आप अप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा खास मैटर नहीं करता कि आप किस ब्रोकर से खरीदे हैं राइट एंटाइटलमेंट। आप एसबा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नेट बैंकिंग यूज़ करके एसबा पर जाकर आप वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर सपोर्ट कर रहा है उस राइट इशू को आपका बैंक। या फिर आप जो है जो रजिस्ट्रार है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रोकर का उतना ज़्यादा नहीं असर पड़ता कि आपने किस ब्रोकर से लिए हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं केशोराम राइट इशू की। तो यहाँ पर जो केशोराम राइट इशू का टोटल राइट प्राइस रखा गया है वो 50 रुपये रखा गया है, बट इस इशू में जो पेमेंट ऑप्शन रखा गया है वो रखा गया है कि आप जब एप्लीकेशन करेंगे तब आपको 25 रुपये का पेमेंट करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर कुछ लोग समझ रहे हैं कि पूरा 50 रुपये भी करना है, इसीलिए बजट से बाहर है या ऐसा कुछ है, तो आपको पहला ऑन एप्लीकेशन पेमेंट जो करना है वो 25 रुपये का करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फर्स्ट कॉल में आपको कंपनी बताएगी कि वो जो रिमेनिंग 25 रुपये है वो फर्स्ट कॉल में पे करना है, और वो कब पे करना है उसके 14 दिन पहले ही आपको इंटीमेशन दे देगी, या तो कॉल करके या ईमेल के जरिए आपको डेट बता दी जाएगी कि इस डेट से जो है फर्स्ट कॉल मनी का पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पार्सली पेमेंट के जरिए ये राइट इशू आया है। तो क्योंकि अभी आप पार्सली पेमेंट कर रहे हैं, 50 रुपये की जगह 25 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, तो इनके
शेयर की जो लिस्टिंग होगी वो भी पार्शली होगी, यानी कि पार्शली पेड अप शेयर्स लिस्ट होंगे जो कि ट्रेड करेंगे पैरेलली फुली पेड अप शेयर्स के साथ। तो यहाँ पर अब हम पहले बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रार की लिंक है, लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उस पेज में आप देखिए पहला ऑप्शन है कंपनी का नाम, आपको सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि आप केशोराम इंडस्ट्रीज के लिए कर रहे हैं तो आप केशोराम इंडस्ट्रीज सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, डीपी क्लाइंट आईडी, फोलियो नंबर एंड रिनाउंसी। तो जिनको राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं वो पहला ऑप्शन पे चेक करेंगे, टिक करेंगे, जो कि डीपी क्लाइंट आईडी है। ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर जिनको अलॉटमेंट हुए थे, यानी कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, बट जिन्होंने भी सेकेंडरी मार्केट से किया है परचेज, राइट एंटाइटलमेंट जो ट्रेडिंग हो रही थी वहां से जो अगर परचेज किया है आपने, तो उन्हें रिनाउंसी का ऑप्शन पे टिक करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको फिर जो है रिनाउंसी के ऑप्शन पे टिक करना है और फिर वहां पर आपको जो है अपनी डीपी आईडी एंड डीपी क्लाइंट आईडी डालनी है। अब उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन यानी थर्ड पॉइंट है कि आपको यहाँ पर अब पैन नंबर डालना है, जो उसी पेज में नीचे ऑप्शन रहेगा, आपका अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपको जो है रेजिडेंट टाइप आपने डालना है, क्योंकि आरवेब की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ इंडियन रेजिडेंट के लिए सिलेक्ट होती है, तो वो ऑलरेडी वहाँ सिलेक्ट रहेगा। नहीं भी है तो आपको इंडियन रेजिडेंट वहाँ सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर है वो मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा और फिर जो है कंटिन्यू पर आप जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो पहुंच जाएगा वो पहुंच जाएगा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। तो इन्वेस्टमेंट डिटेल में आपको क्या डिटेल डालनी है, जो भी जितने भी आरईज आपके पास हैं, कितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। अगर आपने रिनाउंसी ऑप्शन किया है तो वो ऑटोमेटिक जीरो रहेगा कि एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास होल्ड कितने हैं, वो जीरो रहेगा। और कितने आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके हिसाब से जो है अमाउंट का टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो जो नेक्स्ट पेज में जाएगा वहाँ पर आपकी बैंक डिटेल पूछी जाएगी और फिर वहाँ से आप नेट बैंकिंग के जरिए या यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पेमेंट हो जाएगा। अब क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है तो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स और आप जान लीजिए कि पेमेंट करने के बाद ये अलॉटमेंट कब होगा। तो जो अलॉटमेंट होगा वो होगा, अलॉटमेंट की जो डेट यहाँ पर रखी गई है वो रखी गई है 21 अक्टूबर 2021 की। उसके बाद जो क्रेडिट हो जाएंगे ये शेयर आपके अकाउंट में, ये होंगे 22 अक्टूबर 2021 को। और उसके बाद जो लिस्टिंग की डेट रखी है, यानी कि जो ये पार्शियल पेड अप शेयर्स लिस्ट कब होंगे, तो ये होंगे एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 28 अक्टूबर 2021 की है। तो इस तरह से ये 3 डेट हैं जिसमें आपको अलॉटमेंट, क्रेडिट एंड लिस्टिंग की जानकारी दी गई है। तो 28 अक्टूबर तक जो है ये शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जो लिस्टिंग होगी पार्शली पेड अप शेयर्स की वो किस हिसाब से होगी। तो यहाँ पे आपको मैं एक जो उसका किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो बता देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जिस डेट पे लिस्टिंग हो रही है उसके एक दिन पहले जो फुली पेड अप शेयर्स है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है केशोराम इंडस्ट्रीज का, उसका प्राइस क्या रहता है। तो अगर हम अभी का करंट मार्केट प्राइस देखें तो 69.50 ये है। हम मान के चलते हैं कि 70 रुपए लेके चलते हैं। तो सपोज अगर इशू ओपन लिस्टिंग के पहले, लिस्टिंग डेट के एक दिन पहले अगर ये स्टॉक 70 रुपए पे क्लोज देता है तो लिस्टिंग प्राइस क्या होगा पार्शली पेड अप शेयर्स का। तो यहाँ से सीधी सी बात है, इशू का प्राइस है 50 रुपए। अगर पूरा फुली पेड अप इशू होता है ये, और अगर आप 50 रुपए पूरा पे करते तो ये 70 रुपए के वाले के साथ ही पूरे राइट शेयर जो है वो मर्ज हो जाते। बट अभी यहाँ ने आपने जो है पार्शली पेमेंट दिया है तो 70 जो 70 रुपए करेंट मार्केट प्राइस है उसमें से 50 रुपए माइनस करेंगे तो आता है हमारा 20 रुपीज, जो कि मार्जिन है, यानी कि प्रीमियम है इसका राइट इशू प्राइस से करंट मार्केट प्राइस का। तो अब इस 20 रुपए में, क्योंकि आपको पूरा 50 देना था, मगर आप 25 रुपए दे रहे हैं, तो इस 20 रुपए में 25 रुपए जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो ऐड कर देंगे तो लगभग 45 रुपीज आता है। तो अगर इशू क्लोज जो इस लिस्टिंग डेट के पहले एक दिन पहले अगर प्राइस रहता है केशोराम का 70 रुपए, तो जो पार्शली पेड अप की लिस्टिंग है वो लगभग 45 रुपए के आसपास आएगी। अब क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि फुली पेड अप 70 पे है और पार्शली पेड अप का जो हमने प्राइस निकाला वो 45 रुपए आ रहा है, और इसमें जो रिमेनिंग अगर आप जो 25 रुपए जोड़ देंगे जो कि आपको फर्स्ट कॉल में पे करना है, तो वो फुली पेड अप शेयर्स के प्राइस के बराबर आ जाता है, जो कि 70 रुपए है। तो इस तरह से जो है कैलकुलेशन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि लिस्टिंग के एक दिन पहले फुली पेड अप शेयर्स का प्राइस क्या है, तो उस हिसाब से आप इस फॉर्मूले के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पार्शली पेड अप शेयर्स हैं वो किस प्राइस पे लिस्ट हो सकते हैं। तो ये थी जानकारी जो केशोराम इंडस्ट्रीज
लिमिटेड का जो राइट इशू है अभी ओपन है उसके बारे में अगर आपको और कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।